बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्टाइलिश बेबी हिजाब। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सैटन कॉटन का कपड़ा लिया है। ये मेरे पास बचा हुआ टुकड़ा था। ये 1.25 मीटर का कपड़ा है और साथ ही में हम ये 2 लेस यूज़ करने वाले हैं। ये थोड़ी सी टिकली और मोती वाली लेस है। इस स्कार्फ को बहुत ही कम कपड़े में बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कपड़ा सीधा नहीं है, क्रॉस में कटा हुआ है। तो जो भी क्रॉस वाला कपड़ा है वो छोड़ के हम बाकी कपड़े का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल हम जिस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हैं ऐसे हम फोल्ड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे। तो क्रॉस करने के बाद में ये जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। ये हमारे फेस की चौड़ाई है। तो आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैं इस स्कार्फ में आगे की तरफ इलास्टिक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आपको इलास्टिक नहीं यूज़ करनी है तो आप 4.5 इंच ही लीजिए, यानी आपको सिलने के बाद में 4 इंच ही मिलेगा। मैंने यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम इसकी स्कार्फ की जो है लेंथ नाप लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे 14.5 इंच मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के थोड़ा लूँगी और इसे इस तरह से हम मार्क कर देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो मैं हिस्सा कट कर रही हूँ हमें इसे साइड में सिलाई मारना है, क्योंकि नॉर्मल हम जो स्कार्फ कट करते हैं वो हम क्रॉस रख के कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और ये वाला जो हमारा हिस्सा रहेगा ये फेस वाला हिस्सा रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है और इस हिस्से में हम एक पे कैप लगाने वाले हैं और दूसरे हिस्से पे हम इलास्टिक लगाएंगे। अब हम स्कार्फ की कैप कट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कपड़ा रखा है और फिर हम इस कपड़े को इस तरह से डबल कर लेंगे और लंबाई में मैं इसे 5.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हम ये छोटे बेबी का बना रहे इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कम ले रहे हैं लंबाई में। और चौड़ाई में मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए भी रखा है। इसे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम इसे सेंटर में से इस तरह से मार्क कर देंगे, यानी जहाँ से हमें इस कैप को लगाना है। अब मैंने यहाँ पे पेपर कैनवस लिया है और इसे हाफ ही हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से रख के कट कर लिया है। यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे। इससे पहले वाले स्कार्फ में मैंने डबल यूज़ करना सिखाया था पेपर कैनवस को। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोल देंगे और उसके बाद में इस हाफ पीस को हम इसके ऊपर रख के प्रेस कर देंगे तो ये इस पर स्टिक हो जाएगा और फिर इसे डबल करके हम इस तरह से फोल्ड करके यूज़ करेंगे। स्कार्फ में नीचे फ्रिल लगाने के लिए मैंने ये पट्टी कट की है जो कि 2.5 इंच चौड़ी है और लंबाई में आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपको प्लेट्स डालनी है उस हिसाब से आप लंबी काटिए। मैंने सारे टुकड़ों को देखिए इस तरह से कट कर लिया है। अब इस पट्टी को हम एक के ऊपर एक करके इस तरह से जॉइंट करेंगे ताकि हमारी जो ये पट्टी है फ्रिल वाली ये ज़्यादा लंबी बन सके। तो मैंने यहाँ पे देखिए पट्टी को पहले जॉइंट कर लिया है। अब जो इसकी किनारी है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम इस तरह से डबल फोल्ड करके लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है, बहुत बारीक करके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं इसकी जगह पे। तो इस पट्टी को हम पहले रेडी करके रख लेते हैं स्कार्फ के लिए। उसके बाद में हमने जो ये माथा पट्टी कट की थी, यानी आगे लगाने वाली हमारी कैप, इसे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पहले हम किनारे पर से इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से अटैच हो जाए। उसके बाद में हम इसके ऊपर लेस का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप 1-1 इंच का गैप करके सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, उससे भी जो ये कैप है वो खूबसूरत दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब हम इस लेस का यूज़ करेंगे जो मैंने पहले आपको दिखाया था। बिल्कुल सिंगल लेस है ये वाली लेस हम बिल्कुल सीधी रख के इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हमें इसे चेंज करना होगा इस फुट को, ताकि हम इस लेस को आसानी से लगा सकें। हम सिंगल पैर इसके ऊपर लगा रहे हैं और फिर हम इस तरह से रखेंगे इसे। लेस को मैंने देखिए बिल्कुल किनारी पर से रखा है और सीधी सिलाई लगाते हम चले जाएंगे। 1/2 इंच की गैप पे हमें सारी लेस को बिल्कुल सीधा लगाते चले जाना है। इस तरह से ये लेस लगाने से हमारी जो ये कैप है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं हमारी कैप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम फोल्ड करके इसे लगाएंगे। सेंटर पार्ट को हम मार्क कर देते हैं जो हमें स्कार्फ में अटैच करना है। ये हमारा स्कार्फ है। इसमें जो साइड वाला हिस्सा है ये जो हमने कट किया था, इसे हमें पहले सिलाई लगानी है।
यानी बिल्कुल सीधी सिलाई हम इसे लगा देंगे उल्टी तरफ करके, और सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सिलाई लगानी है, यानी दोनों तरफ हम स्कार्फ को बंद कर देंगे सिलाई लगा के। हम देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है। अब हम सिलाई को इस तरह से यहाँ से डबल कर लेंगे। एक तरफ हमने सिलाई लगा दी है, अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से इसे बंद करना है सिलाई लगा के। तो जैसे हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से हम पहले सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में हम उसे डबल कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से कर लेंगे, यानी कि जो सिलाई वाला हिस्सा है इसे हम सेंटर में रखेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसमें कैप लगानी है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके का स्कार्फ है, तो थोड़ा आपको इसमें समझने की ज़रूरत है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे हमें कैप को रखना है। ये कैप जो हमने तैयार करके रखी है लेस लगा के, इसे हम इसके ऊपर देखिए लगा देते हैं। इस तरह से हमारी कैप रहेगी, और जो नीचे वाला हिस्सा है मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ताकि मैं इसमें इलास्टिक लगा सकूं, और जो ये सिलाई वाला हिस्सा है यहाँ पे हम कुछ प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। जितनी लंबाई होगी उस हिसाब से हम इसके अंदर प्लेट्स डालते जाएंगे। अगर आप बड़ा स्कार्फ बना रहे हैं तो आपकी प्लेट्स जो है यहाँ पे ज़्यादा आएंगी। तो हम सबसे पहले इसके अंदर कैप को लगाएंगे। तो कैप को लगाने के लिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है सेंटर को। तो कैप को देखिए आप डायरेक्ट रख के भी सिलाई लगा सकते हैं, इस तरह से आप उल्टा रख के इस पे सिलाई लगा के इसे पलट दीजिए, नहीं तो आप अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम साइड में इस तरह सिलाई लगाएंगे, यानी जो भी गोलाई वाला हिस्सा है हम डबल करके बिल्कुल किनारी पर से इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कैप लगाने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत जल्दी कैप अटैच हो जाती है। इसे देखिए मैंने पतला फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हम चले जाएंगे। सारी सिलाई देखिए हमारी लग चुकी है। अब हमें स्कार्फ को इसमें अटैच करना है। तो सेंटर पार्ट मैंने ले लिया है और इसे सबसे पहले हम पिन अप कर देंगे। यहीं से हम इस कैप को लगाना शुरू करेंगे। स्कार्फ को मैंने देखिए ऊपर रखा है और कैप को नीचे रखा है, और जो सिलाई हमने स्कार्फ के ऊपर पतली लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हम इस कैप को लगाते चले जाएंगे। जब हम किनारे पे पहुंचेंगे तो इस तरह से सुई को हम अंदर की तरफ ही रखेंगे और यहाँ से टर्न करके हम डबल सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से स्कार्फ को हमें बिल्कुल खींचना नहीं है, सिर्फ हम धीरे धीरे कैप को अंदर की तरफ रखते जाएंगे और स्कार्फ को घुमाते हुए चले जाएंगे, और डबल सिलाई हमें इस पर भी लगा देना है इस तरह से। यहाँ पे हमारी कैप जो है वो अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 4.5 इंच पे इलास्टिक ली है जो मुझे नीचे की तरफ लगानी है। आप चाहें तो इसकी जगह बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हिस्सा है नीचे वाला जहाँ पे मैं इलास्टिक यूज़ करूँगी। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमें इलास्टिक लगाना है। तो ये नीचे का जो पार्ट है सबसे पहले हम इसके सेंटर पार्ट पे मार्क कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में हम इलास्टिक को इस तरह रखेंगे, जितना हम खींच सकते हैं इसे खींचेंगे, और स्टार्टिंग के पॉइंट पे और लास्ट के पॉइंट पे हमें मार्क कर देना है, यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने मार्क कर दिया है, यानी हमारी इलास्टिक खींचने के बाद कहाँ से कहाँ तक लगेगी। तो चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। तो लगाने के लिए हम देखिए इस तरह से इसे लगाएंगे, बिल्कुल खींचते हुए लगाएंगे, और जब हमारी इलास्टिक लग जाएगी तो हम इस कपड़े को इसके ऊपर से फोल्ड कर देंगे और फिर डबल सिलाई हम लगा देंगे ताकि हमारी इलास्टिक दिखाई ना दे। इलास्टिक के पहले हिस्से पे हम डबल सिलाई करेंगे। उसके बाद में हम इलास्टिक को बिल्कुल जितना हम खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, और कपड़े को बिल्कुल हमें नहीं खींचना है, हम सिर्फ इलास्टिक को खींचते चले जाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। जितना आप खींच सकते हैं उतना आप खींचिए इलास्टिक को। तो यहाँ पे देखिए मेरी इलास्टिक लग चुकी है। तो इलास्टिक लगाने के बाद में हमने जो ये नीचे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था एक्स्ट्रा, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो दिखाई ना दे।
तो हम कपड़े को जो है इस तरह से खींचते हुए जाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अगर आप इलास्टिक नहीं लगाना चाहते हैं तो जब मैंने कटिंग किया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो वो डायरेक्ट फेस के ऊपर फिट हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे इलास्टिक लगा दी है। अब जो ये सिलाई वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें कुछ प्लेट्स डालनी है ताकि ये और खूबसूरत दिखाई दे। तो ऊपर से मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यानी 5 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद से जितना भी कपड़ा है हम थोड़े थोड़े गैप पे इस तरह से प्लेट्स डालते चले जाएंगे और फिर उस प्लेट्स के ऊपर हम बाद में लेस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 इंच पे मार्क किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 इंच मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे पकड़ेंगे कपड़े को और बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगाते जाना है। बहुत ही आसान है ये बनाना। बराबर गैप आपको छोड़ते जाना है और बिल्कुल इसी तरह से प्लेट्स डालनी है। तो एक तरफ की प्लेट्स देखिए मेरी हो चुकी है। हमें यहाँ पे काउंट कर लेना है कि हमने कितनी प्लेट्स डाली है। मैंने यहाँ पे 6 प्लेट्स डाली है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना है, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी टर्न करके हमें उसी तरह से मार्क करना है, यानी ऊपर से हमने जैसे 5 इंच छोड़ा था यहाँ पर भी हमें 5 इंच पे ही निशान लगानी है। यहाँ से यहाँ तक हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर सेम उसी तरह से हम इसके ऊपर भी प्लेट्स डाल देंगे। और 6 प्लेट्स मैंने वहाँ पे डाली थी, तो यहाँ पर भी हमें 6 प्लेट्स ही डालनी है। तो दोनों तरफ देखिए हमारी प्लेट्स हो चुकी है। मैं आपको टर्न करके भी दिखा देती हूँ। अब इस सिलाई को छुपाने के लिए हम यहाँ पे लेस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें साइड में फ्रिल लगानी है। तो इस फ्रिल को जो हमने स्टार्टिंग में सिलाई करके रखी थी किनारी पे, फ्रिल को देखिए किस तरह से लगाना है मैं आपको बताती हूँ। हम फ्रिल को इस तरह से रखेंगे, यानी सिलाई वाला हिस्सा नहीं, जो दूसरा हिस्सा है हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसे बाद में टर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रिल लगा लेते हैं। फ्रिल लगाने के लिए इस तरह से आप कपड़े को सीधी तरफ से रखिए और छोटे छोटे प्लेट्स डालते हम चले जाएंगे थोड़े थोड़े गैप पे। जितनी लंबी हमारी ये पट्टी है उस हिसाब से हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। अगर आपके पास ये पट्टी का हिस्सा कम है तो आप थोड़ा दूर दूर प्लेट्स डालिए। इस तरह से हम देखिए इसमें पूरी तरह से फ्रिल लगा देंगे। आप मेरा दूसरा हिजाब भी देख सकते हैं, रफल वाला जो मैंने सिखाया है बेबी हिजाब, आप ज़रूर जाके चेक करिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। ये पट्टी हमारी देखिए लग चुकी है। लास्ट का जो हिस्सा है हमें इस तरह रखना है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे हम इसके ऊपर। हमें इस पट्टी को इस तरह से जॉइंट करना है और एक्स्ट्रा जो भी हमारी पट्टी है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसमें जो ये गैप है इसे हमें फिल करना है, यानी हम इस पर सिलाई लगा देंगे तो हमारी जो ये पट्टी है पूरी तरह से लग जाएगी। अब इस पट्टी को हमें पलट के इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो सिलाई वाला हिस्सा जो भी कपड़े का है वो हम अंदर की तरफ रख देंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। और इस टाइम पे आप चाहें तो पतली लेस भी लगा सकते हैं या फिर इसके ऊपर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर सादी सिलाई लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हिजाब बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसके ऊपर लेस लगानी है। तो मैंने यहाँ पे टिकली और मोती वाली लेस ली है। जितनी हमें लगानी है उतनी मैंने 2 हिस्से में कट करके रख दी है। तो इस लेस को लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोती और टिकली का काम है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्लो लगा रही हूँ ताकि हमारी सुई ना टूटे। अगर आपके पास ऐसी कोई लेस है जो मशीन जिसके ऊपर नहीं चल सकती है तो आप हाथ से भी अटैच कर सकते हैं, यानी सुई धागे से। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। अब मैं इसे यहाँ से टर्न कर लूँगी और फिर दूसरी तरफ भी बिल्कुल सीधी सिलाई हम इसमें लगा देंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो मोती भी सिर्फ इसके ऊपर लगा सकते हैं या छोटी छोटी बटन्स भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ये स्कार्फ सिलने के बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप भी इस स्कार्फ को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ मेरी लेस लग चुकी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लेस लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें लगा देना है। हमारा हिजाब देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेस लगाने के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह लग रहा है। और इलास्टिक वाला हिस्सा भी अच्छा लग रहा है जो हमने फेस की तरफ लगाया है। पहनने के बाद में देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। आप चाहें तो इसी तरह का बड़ा हिजाब भी बना सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए भी। और जो मैंने इसके ऊपर देखिए लेस लगाई है, इसकी वजह से इसका जो कैप वाला हिस्सा है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप भी इस तरह से स्कार्फ ज़रूर बनाइएगा और
मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका स्कार्फ किस तरह से बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हिजाब के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।